Welcome everyone. I welcome all of you in my session. So today we are going to discuss a topic further. In our previous lecture we have discussed a little about the concept of root pressure. So today we are going to discuss it further. Let me start. This root pressure is most likely to occur when the soil water potentials are very high and the transpiration rates are lower. That means this root pressure is basically found when the soil water potentials. The water potentials means tendency of the water to move from one area to another area due to the process of osmosis or due to gravity. And the transpiration, that simply means the process of movement of water through plants and its evaporation from the various aerial parts such as leaves, stems and flowers. When the rate of transpiration and soil water potentials are lower, there occurs the root pressure. When transpiration rates are higher, this water is taken up so rapidly into the leaves and lots to the atmosphere that a positive pressure never develops in the xylem. तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि ट्रांसपेरेशन रेट जब ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से लिया जाता है कहाँ पे लीव्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ले जाते हैं वाटर्स को और क्या करते हैं फिर ये फाइनली लॉस्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर पे ठीक है एक पॉजिटिव प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं होता है हमारे इसमें जाइलम में ठीक है प्लांट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं रूट प्रेशर को फ्रीक्वेंटली ठीक है खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स को किन पे एजेस ऑफ लीव्स पे जो एक फिनोमिनन होता है जिसको हम गटेशन बोलते हैं तो गटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है सिक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पोर्स से एंड ऑफ सम वेसिक्यूलर प्लांट्स लाइक ग्रास ठीक है कुछ पोर से वाटर की सिक्रीशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ गटेशन तो जब हमने इसकी बात की हमने बोला पॉजिटिव जाइलम प्रेशर जो है उसकी वजह से वो क्या करता है एक्सुडेशन क्रिएट करता है ठीक जो भी पॉजिटिव जाइलम का प्रेशर होता है वो एक्सुडेशन दैट मीन्स ओजिंग ऑफ फ्लूइड्स ऑफ जाइलम सैप कुछ स्पेशल पोर्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिनको हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं तो हाइड्रोथोड्स डायग्राम से आपको समझाऊंगी देख लीजिए हाइड्रोथोड्स जो है वो ऐसे होते हैं जो मार्जिन्स पे होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं वीन एंडिंग्स के साथ लीफ के मार्जिन पे ठीक तो ड्यू ड्रॉप्स जो भी हमने देखे हैं जो ग्रास लीव्स पे टिप्स पे होते हैं मॉर्निंग टाइम में वो एक्चुअली होते हैं गटेशन ड्रॉपलेट्स जो एग्जीक्यूट करते हैं स्पेशलाइज्ड पोर से तो गटेशन जो है एक मोस्ट नोटिसेबल फिनोमेना होता है जो ट्रांसपरेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है और रिलेटिवली जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाई होती है ड्यूरिंग नाइट वहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ गटेशन इजीली देख सकते हैं ठीक है इसीलिए मॉर्निंग टाइम में ये काफ़ी विजिबल होता है तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा कि जाइलम के थ्रू जो जाइलम होता है ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है या पाथवे का तो जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट ठीक है तो इसमें भी जब हम बात करते हैं एक प्लांट की जो 1 मीटर टॉल है तो मोर देन 99.5% जो वाटर का ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है वो विद इन जाइलम होता है और टॉल ट्रीज में भी ये ग्रेटर फ्रैक्शंस दिखाता है ऑफ दिस पाथवे ठीक है जब हम कंपेयर करते हैं इसको बाकी कॉम्प्लेक्स पाथवेज के साथ तो जाइलम जो है एक सिंपल पाथवे होता है जिसमें लोअर रेजिस्टेंस होती है तो जब हमने देखा कि कैसे वाटर मूवमेंट्स होती हैं जाइलम के थ्रू तो ये कैसे स्विच हो जाता है वाटर को कैरी करने के लिए रूट से लीव्स तक और नेगेटिव वहाँ पे कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है कौन लीफ ट्रांसपिरेशन पुल करता है वाटर को क्या जाइलम के थ्रू वो क्या ट्रैवल हो जाए ठीक तो जाइलम की जब हमने बात की हमने बोला जाइलम जो है उसमें
इसकी एक स्पेशलाइज्ड एनाटमी होती है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ग्रेटर एफिशिएंसी से वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें जाइलम में जब हमने देखा दो इम्पॉर्टेंट टाइप के ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम जाइलम ट्रैकिड्स बोलते हैं और जाइलम वेसल एलिमेंट्स बोलते हैं। आप देख लीजिए डायग्राम में, इनको ट्रैकिड्स बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड में वेसल एलिमेंट्स है। तो जब हमने इनकी बात की, हमने बोला जो भी ये वेसल एलिमेंट्स हैं ये हम कहाँ पे देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। दैट मीन्स जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे ये वेसल एलिमेंट्स, और कुछ ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो हैं जिनको हम जिनिटेल्स कहते हैं, और कुछ फर्न्स में भी। तो ट्रैकिडी एलिमेंट्स जो हैं वो बोथ एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं, दैट मीन्स फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में भी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं। तो कुछ फर्न्स में भी होते हैं और जो बाकी रेस्ट वेसिकुलर प्लांट्स हैं उनमें भी। तो मैचुरेशन की जब हम बात करते हैं बोथ ट्रैकिड्स और वेसल एलिमेंट्स की, वहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ सेल्स की डेथ। तो फंक्शनल वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो है उनमें वो मेम्ब्रेन लेस होती है, ना ही उनमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं जो एक हॉलो ट्यूब्स बनाते हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो फ्लो करता है रिलेटिवली, ठीक है, लिटिल रेजिस्टेंस के साथ। तो अब हमें ट्रैकिड्स की बात करते हैं। हमने बोला ट्रैकिड्स जो हैं वो इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं जो अरेंज्ड होते हैं ओवरलैपिंग वर्टिकल फाइल्स में। तो वाटर जो है वो फ्लो होता है इन ट्रैकिड्स में बाय मींस ऑफ किससे, कुछ न्यूमरस पिट्स होते हैं लेटरल वॉल्स में। जो ये पिट्स होते हैं बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक रीजन्स होते हैं। सेकेंडरी वॉल जो है इनमें एब्सेंट होता है और प्राइमरी वॉल जो है वो थिन और पोरस होता है। तो पिट्स की हमने बात की, वो टिपिकली लोकेटेड होते हैं अपोजिट में, ठीक है, एडजॉइन करते हैं ट्रैकिड्स को, बनाते हैं पिट पेयर्स। तो पिट पेयर्स जो है एक लो रेजिस्टेंस पाथवे होता है वाटर मूवमेंट्स का, किनके बीच में, ट्रैकिड्स के बीच में। तो पोरस लेयर जो है इन पिट पेयर्स में, वहाँ पे दो वॉल्स होते हैं, प्राइमरी वॉल्स, और एक मिडल लेमिला होता है और उसको हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन, ठीक। जो ये पिट मेम्ब्रेन होता है ट्रैकिड्स में या कुछ स्पीशीज जो है कॉनिफर्स में, एक सेंट्रल थिकनिंग होती है उसमें जिसको हम टोरस बोलते हैं। जो ये टॉरस है ये एक्ट करता है एज अ वेल्व, ये क्लोजिंग करता है पिट की, ये अपने आप को इसके साथ फिक्सअप करता है सर्कुलर में, या ओवल वॉल थिकनिंग्स होती है इसकी जिससे ब्रॉडनिंग होती है इन पिट्स की। तो जब ये इसके साथ अटैच हो गया, ये एक इफेक्टिव वे में अटैच हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, डेंजरस गैस बबल्स जो है उनका प्रिवेंशन करता है ताकि क्या है वो इन्वेड ना कर पाए नेबरिंग ट्रैकिड्स को, ठीक। उस प्रोसेस को हम कैविटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हमने वेसल एलिमेंट्स की बात की, हमने बोला ये जो वेसल एलिमेंट्स हैं ये शॉर्टर होते हैं, वाइडर होते हैं ट्रैकिड्स से, और इनके वॉल जो है वो परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, ठीक है। इनमें परफोरेशन प्लेट होता है हर एक एंड के सेल में। तो इन ट्रैकिड्स की तरह वेसल एलिमेंट जो है उनमें भी पिट्स होते हैं लेटरल वॉल्स में। तो अब हमने जब इसकी बात की, अनलाइक के ट्रैकिड्स जो है परफोरेटेड एंड वॉल जो है वो एलो करते हैं वेसल मेम्ब्रेन्स को कि वो अच्छे से स्टैक हो जाए एंड टू एंड, दैट मीन्स कनेक्ट हो जाए, फिक्सअप हो जाए, ताकि वो लार्जर कंडुइट बनाए, ठीक है, एक वेसल फॉर्मेशन करे। तो वेसल जो है वो वेरी करती हैं लेंथ में, बिटवीन देयर स्पीशीज में भी, और मतलब आपस में भी। तो मैक्सिमम वेसल लेंथ जो है वो रेंज करती हैं 10 सेंटीमीटर से बहुत सारे मीटर्स, 10 सेंटीमीटर टू मेनी मीटर्स, बिकॉज उनकी जो है ओपन एंड वॉल्स होते हैं। वेसल्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक इफिशिएंट लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। और जो वेसल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना,
एक्सट्रीम एंड के वेसल जो है वो लैक करती है वहाँ पे परफोरेशन एंड वॉल्स पे और कम्युनिकेट करती हैं नेबरिंग वेसल्स के किससे, पिट पेयर से। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसमें समझा कि वेसल एलिमेंट्स जो है उनमें क्या क्या होता है और ट्रैकेट्स में क्या क्या होता है और कैसे ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कैसे चलता है। आई होप कि ये वाला सेक्शन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। जो भी मैंने डिफ़ाइन किया ये एक वेल डिफ़ाइंड टॉपिक था, तो मैंने बहुत ट्राई की इसको डिफ़ाइन करने की। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो इसमें जो है रेस्ट वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।